सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा आपको पता है आपका रिवीजन टेस्ट 1 हो चुका है और अब आपका रिवीजन टेस्ट 2 है जिसके हम रिवीजन्स कर रहे हैं। कल बेटा मैंने आप लोगों को ईद मुबारक चैप्टर का ट्यूटोरियल भेजा था जिसमें हमने पाठ पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे। बेटा आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि इस बार ट्यूटोरियल्स में मैं आपको चैप्टर्स भेजूंगी और हम क्लास में ग्रामर रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए बेटे मैं आज आपको नया चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ। चैप्टर का नाम है शाका लाका बूम बूम। ठीक है, आप लोगों ने टीवी में बड़े सारे जादुई सीरियल्स देखे होंगे, है ना, कि जादू से कोई चीज़ हो जाती है, एक हीरो है जादू से किसी को बचा लेता है ना। छोटे बच्चों के बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, कार्टून्स में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमें, है ना, कि एक जो कार्टून कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर की हेल्प कर देता है जादू से, है ना। हम भी ऐसे सोचते हैं ना कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, मेरे भी हाथ कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि मेरा सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाए, मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, है ना। तो ऐसे ही हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शाका लाका बूम बूम। आप भी अपनी किताबें खोल लो बेटा, पेज नंबर 54 इस पर चैप्टर दिया है शाका लाका बूम बूम, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। हमारी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे सारे स्पेलिंग एरर्स खत्म हो जाएं। ओके, साथ साथ में पढ़ना और ध्यान से समझना। एक लड़की थी, उसका नाम कोमल था। लड़की का क्या नाम था? कोमल। एक दिन वह अपने घर के पास की गली में खेल रही थी। खेलते खेलते उसे गली की नाली में एक चमकीली पेंसिल दिखाई दी। अब देखो इसमें कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं ना, कि कहाँ खेल रही थी, उसका क्या नाम था, खेलते खेलते उसे क्या मिला, है ना, और पेंसिल मिली, पेंसिल कैसी थी, पेंसिल चमकीली थी। कोमल ने झट से उस पेंसिल को उठाया और कहाँ ले गई? अपने घर ले गई। अब उसे क्यूरियोसिटी हो रही होगी, जिज्ञासा हो रही होगी ना कि मैं इस पेंसिल को यूज करूं, देखूं ये कैसी पेंसिल है। साफ करके कोमल ने उसी चमकीली पेंसिल से छाते का चित्र बनाया। छाता पूरा होते ही उसमें से आवाज आई शाका लाका बूम बूम। कोमल सोचने लगी कि आवाज कहाँ से आई। इतने में चित्र से असली छाता बनकर बाहर आ गया। तब कोमल को पता चला कि यह तो एक जादुई पेंसिल है। अच्छा बेटा देखो, ये हमने कहानी पढ़ ली, इतनी सी बात छोटी सी हमने पढ़ ली कि कोमल को एक पेंसिल दिखाई दी, उसे बहुत अच्छी लगी, घर उठा कर ले आई, छाता बनाया, आवाज आई और उसमें से छाता बाहर निकल आया। तब उसे पता चला कि एक जादुई पेंसिल है। अब बात सोचने की ये है, क्या सचमुच हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमें कोई पेंसिल मिली, हम उठा कर ले और उससे चीजें बनने लगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, इमेजिनेशन है। हमारी लाइफ में सच में ऐसा नहीं होता। आपको अगर कहीं कुछ भी पड़ा हुआ दिखे तो आप किसी भी अनजान चीज को उठाकर अपने घर नहीं लेकर आएंगे। ओके, अपने पेरेंट्स को बताए बिना, पूछे बिना हमें बाहर पड़ी किसी भी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ भी जानते नहीं हैं। ठीक है, कभी भी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सिर्फ इमेजिनेटिव स्टोरी है, इसलिए हमें इसे पढ़कर सिर्फ आनंदित होना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हम बाहर से कोई चीजें उठाकर अपने घर ले आए। ओके, राइट। चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले क्वेश्चन है, लड़की का नाम क्या था?
बेटा ये बात मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आपने वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ क्लूज देती हूँ, लेकिन आप पूरा आंसर लिखेंगे। लड़की का नाम कोमल था। ओके, एक और बात बेटे, जो आप लोगों का रिवीजन टेस्ट चेक करते हुए मुझे देखने को मिली कि आपको जब एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिर्फ एमसीक्यू का नंबर लिख देते हैं आंसर की जगह। प्लीज बेटा उसका सिर्फ आंसर के लिए आप उसका नंबर मत लिखिए, उसके सामने का आंसर भी लिखिए। ओके, मान लो यही क्वेश्चन जो है वो आपको एमसीक्यू में आ जाता है, लड़की का नाम क्या था। नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, कोमल, सरला, बिमला, कमला, कुछ भी। तो आपने मान लो ए ऑप्शन पे लिखा है कोमल, क ऑप्शन पे आपने क लिख दिया, नहीं, आप पूरा लिखेंगे क कोमल। ओके, इस तरह से करिए। और अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो आंसर पूरा लिखेंगे। ओके, वन वर्ड नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लड़की को नाली में क्या चीज दिखाई दी। लड़की को नाली में पेंसिल दिखाई दी। स्पेलिंग्स ठीक लिखने हैं बेटा। पेंसिल, ए की मात्रा के ऊपर बिंदी आएगी, यहां बिंदी नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहां उसकी जगह है वहीं पर बिंदी लगेगी। वह पेंसिल कैसी थी। वह पेंसिल चमकीली थी, या आप ये भी लिख सकते हैं, वह पेंसिल चमकीली और जादुई थी। ओके, नेक्स्ट इज, कोमल कहाँ खेल रही थी। कोमल अपने घर के पास की गली में खेल रही थी। कोमल पेंसिल को कहाँ ले गई। कोमल पेंसिल को अपने घर ले गई। कोमल ने पेंसिल से किसका चित्र बनाया। कोमल ने पेंसिल से छाते का चित्र बनाया। छाते के चित्र से क्या आवाज आई। छाते के चित्र से आवाज आई शाका लाका बूम बूम। अच्छा, अब मुझे एक और बात याद आई। देखो, जब आप यहाँ पर लिखना शुरू करते हो ना, छाते के, मैं लिख के बताती हूँ, छाते के चित्र से शाका ला, मान लो आपके पास जगह नहीं है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया कि ये बन गया शाका लाका। ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं करना, हमने पूरा शब्द यहाँ पर लिखना है। ओके, हम पूरा शब्द यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। पूरा लिखो, शाका लाका बूम बूम की आवाज आई। मान लो आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पर लास्ट में आके स्पेस कम है, वर्ड पूरा नहीं आएगा, तो वो स्पेस छोड़ दो, अगली लाइन में वर्ड लिख लो, ठीक है। आपने इसको ऐसे नहीं करना कि आधा शब्द यहाँ लिख दिया फिर आधा यहाँ लिखा हाइफन लगा के, ऐसे नहीं करना, पूरा लिखना है। अगर लग रहा है कि स्पेस कम है, शब्द पूरा नहीं आएगा, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ी देर बाद क्या हुआ। थोड़ी देर बाद चित्र में से असली छाता बाहर आ गया। ओके, उसके बाद देखो विकल्प वाले क्वेश्चंस हैं, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। कोमल कहाँ खेल रही थी। देखो अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोमल कहाँ खेल रही थी। ऑप्शन 1 है गली में, फिर मैदान में, स्कूल में, या घर में। अब देखो इसका जो क उत्तर है वो राइट है। आप लोगों ने ऐसे लिखकर नहीं छोड़ना, आपने क के सामने लिखना है गली में। ओके, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट इज
कोमल ने पेंसिल से किसका चित्र बनाया? कुत्ते का, छाते का, बैग का या घोड़े का? ख ऑप्शन है छाते का। ओके, ऐसे लिखेंगे, विकल्प का नंबर भी लिखेंगे और उसके सामने उसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है एक अनेक। एक अनेक का मतलब क्या है? वचन बदलो। आपको याद है हमने वचन बदलो किए हैं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, बहु बहुएं, छाता छाते। ठीक है, जब एक चीज होती है तो उसे हम कहते हैं एक वचन, बहुत सारी होती है तो बहुवचन। जैसे यहां लिखा है एक अनेक। ठीक है, उसके नीचे शब्द दिए हैं पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल का बहुवचन पेंसिलें। इंग्लिश में कहते हैं पेंसिल पेंसिल्स, हिंदी में पेंसिल पेंसिलें। गली, एक गली और ज्यादा गलियां। गलियां, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। ओके, छाता, छाते, एक छाता और बहुत सारे छाते। लड़की, लड़कियां, जैसे हमने गली गलियां लिखा बिल्कुल वैसे ही लड़की लड़कियां, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। ओके बेटा, आज मैंने आपको कई बातें बताई हैं कि कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, कैसे आपको पेपर में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको लगे कि स्पेस कम है, अक्षर शब्द पूरा नहीं आ रहा, तो आप वहां पर लिखना शुरू ही मत कीजिए, आप नेक्स्ट लाइन में उस शब्द को लिखिए। ठीक है बेटा, और बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा, स्पेलिंग्स की लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स जब आप लर्न करते हैं बेटा तो प्लीज लिख कर उसको लर्न कीजिए, ताकि हमारे कहीं पर कोई स्पेलिंग एरर्स ना रहे। ओके, ध्यान से रीड करना, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। धन्यवाद बेटा।